हो गया अपना 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर, अभी नहीं डाउट? नो सर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अपन लास्ट क्लास में पढ़ा था मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ लिया था, हो गया ना? यस सर। ओके। चलिए उसके बाद मीडियन के बाद चलो इसी पे मीडियन पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा median of the following data is 525. Find the values. Find the values of x and y. Find the values of x and y if the total frequency is 100, है ना? टोटल फ्रीक्वेंसी अपने पास 100 गिवन है और जो भी डेटा है अपने पास वो इस टाइप से गिवन है अभी। क्लास इंटरवल, ये अपने पास क्लास इंटरवल हो गया और ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में बात, क्लास इंटरवल अपने पास में गिवन है 0 to 100, नेक्स्ट अपने पास है 100 to 200, नेक्स्ट अपने पास है 200 to 300, उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है 300 to 400, इस टाइप से चलता जा रहा है। 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, नेक्स्ट है 700 to 800, 800 to 900 और नेक्स्ट हो जाएगा 900 to 1000। क्लियर है वाली बात बेटा जी? उसके साथ ही साथ जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है वो कुछ इस टाइप से मान लो 25, 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4, इस टाइप से डेटा गिवन है। जल्दी से फाइंड आउट कर डालो क्या आएगी, x और y की वैल्यूज क्या है, जल्दी से फाइंड आउट कर डालो, जल्दी से फटाफट फटाफट।
पाएंगे बेटा? सर हेलो सर। यहाँ पे तुम्हें एक छोटी सी जो दिक्कत आएगी वो ये है कि अपने को पता है कि मीडियन यहाँ पे क्या गिवन है अभी? मीडियन इज 525। मीडियन यहाँ पे अपने पास कितना गिवन है? 525 गिवन है. So the median class is 500 to 600. 500 to 600, है ना? बस ये वाली बात कई बार अपन नहीं सोच पाते, बस ये अपने को पता चल गया कि ये अपनी मीडियन क्लास है. अब उसके अकॉर्डिंग फिर सारी वैल्यूज अपन सेट कर लेंगे. बताइए जरा क्या आएगा? Sir, x equals to 9 and y is equals to 15. क्या करो बेटा? Sir, x 9 है और y 15. x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 15. 15. बिल्कुल करेक्ट है बेटा, एकदम सही है. बेटा प्रियांशी, ऋषभ, हो गया क्या? सर x की वैल्यू निकल गई, बस y निकाल दो. ओके ओके, जल्दी से फाइंड आउट करो बेटा. अच्छा हो गया. हो गया क्या अभी? यस सर. युवराज, ऋषभ, Yes, sir. हो गया क्या? चलिए, बताना है क्या बेटा ये? देखिए भी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सीएफ फाइंड आउट करेंगे बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको अपन बोलेंगे. Yes, sir. ओके, सी फाइंड आउट करें. सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बेटा? 2 7 7 प्लस एक्स 19 प्लस एक्स 36 प्लस एक्स 56 प्लस एक्स. नेक्स्ट हो जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा कितना भाई? 65 प्लस एक्स प्लस वाई. नेक्स्ट हो जाएगा कितना? 72 प्लस एक्स प्लस वाई, 76 प्लस एक्स प्लस वाई. ये हो जाएगा क्या बेटा? यस सर. यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके. Yes. अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि अपने पास मीडियन क्लास ही 500 हो गया,
मीडियन क्लास सेलेक्ट करना होता है अपने को। मीडियन क्लास ऑलरेडी अपन ने अपने पास सेलेक्ट हो गया क्योंकि अपने पास मीडियन गिवन था। तो यहाँ से अपन बात करें एल का वैल्यू कितना गिवन है अभी, एल का वैल्यू गिवन है 500। ओके, अच्छी बात है। और टोटल सम फ्रीक्वेंसीज का कितना गिवन है अभी अपने पास, फ्रीक्वेंसीज का सम गिवन है टोटल। यहाँ पे सम किया तो वो है 76 प्लस एक्स प्लस वाई, जो अपने को 100 गिवन है, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा कितना बेटा 24 के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। l का वैल्यू आया 500, ठीक है भाई साहब। l इसके रेस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अपनी f होगी, तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग। f कितना गिवन है बेटा, दैट इज 20। ओके, इससे प्रीसीडिंग जो क्लास है उसकी c जो है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो वो क्या हो जाएगा अपना c का वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है बेटा 36 प्लस x गिवन है। ओके, क्लास इंटरवल कितना गिवन है, h का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, क्लास इंटरवल कितना कितना गिवन है 400। तो हो जाएगा मीडियन 525, मीडियन इज इक्वल्स टू l दैट इज 500 प्लस n/2, n/2 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे n है, यहाँ पे टोटल कितना है 100/2 कितना हो जाएगा 50 माइनस c यहाँ पे कितना है भाई 36 माइनस x हो जाएगा। इस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भाई अपने पास f दैट इज 20 इनटू ये हो जाएगा कितना h जो कि अपने पास कितना गिवन है 100। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से, यस सर। कैंसिल आउट हुआ 5। ओके, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा कि 50 माइनस ये इसके मल्टीप्लाई में 5, ये हो जाएगा कितना भाई 40 50 माइनस 36 दैट इज 40 माइनस x इनटू ये हो जाएगा कितना 5, ये 5 से कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 5, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 माइनस 5 दैट इज 9। इसको पुट कर दो, पुट इन द इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से, यस ओके चलिए उसके बाद हेडिंग डालिए मोड। मोड की बात कर लेते हैं। तो मोड में लिखिए मोड ऑफ द गिवन डेटा, mode of the given data is the observation having maximum frequency. Mode of the given data is the observation having maximum frequency. मतलब जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो अपना क्या हो जाएगा, उस जो भी अपने पास जिस भी डेटा की बात कर रहा है उस डेटा का क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी, यस सर। ओके ओके आगे लिखिए इसमें it is not necessary that in a series there must be only one mode, है ना। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी जो सीरीज गिवन है उसका एक ही मोड आए, ठीक है ना। it is not necessary that in a series there must be only one mode। आगे लिखिए इसमें a distribution having only one mode, a distribution having only one mode is called unimodal।
a distribution having only one mode is called unimodal. Having two is bimodal. And more than two is multimodal. ये तो जाएगा having only one mode, ये हो जाएगा only two mode, having more than two mode. क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. ओके, चलिए भी उसके बाद इसमें लिखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं भी। The mode of the data 2 3 4 5 4 2 4 7 9 is क्या हो जाएगा अभी बताइए? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है? 4 की। सर 4। तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सेकंड वन for data 5 7 6 9 2 1 2 1 has no mode, है ना? क्योंकि इसमें सबकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? बराबर आ रही है, 1 1 1 आ रही है, तो इसका मतलब इसका कोई भी मोड नहीं, इस वाले डेटा का कोई मोड नहीं होगा। ओके ओके सर। ओके, तो अगर अपने पास ये तो हो गया अनग्रुप डेटा के लिए, डेटा जो दे रखा है वो अनग्रुप दे रखा है अपने पास, ठीक है ना? और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपने पास सीधे डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्लास इंटरवल नहीं गिवन होगा। क्लास इंटरवल नहीं गिवन होगा तो सीधे इधर ऑब्जर्वेशन गिवन होगा, इधर उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वही अपना क्या हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट मोड हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। ओके तो जब भी क्वेश्चन में अगर अपने पास में मैक्सिमम की बात आ जाए तो इसका मतलब वो क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है अपने को? मोड फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके उसके बाद मोड फॉर ग्रुप डेटा, मोड फॉर ग्रुप डेटा। इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को पता होना चाहिए कि मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या बन गया भाई? मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? द क्लास इंटरवल
having maximum frequency is the model class. Of given data. ये वाली बात बेटा अच्छे से, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो अपनी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास में। ये वाली बात अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर इसके लिए जो फॉर्मूला है मॉड के लिए हो जाएगा मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 minus F0 is divided by twice of F1 minus F0 minus F2 into H. L यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, है ना। और दूसरा नेक्स्ट F1 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये वाली बात बेटा जी। सिमिलर F2 जो है ये क्या हो जाएगा अपने पास, या फिर F0 लिख लो बोली पहले। F0 जो है